Hello to everyone. In this video, we are going to discuss about what is microsporangium. Microsporangium को pollen sacs भी बोलते हैं. ओके, तो पहले माइक्रोस्पोरेंजियम को समझने से पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन मतलब ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसपे एक ऑर्गेनिज्म अपने ही एक यंग वन को प्रोड्यूस करता है जो कि उसके जैसा ही दिखता है. फिर अभी अभी जो नया जो पैदा हुआ रहता है ना, वो जो यंग वन जिसको हम लोग ऑफस्प्रिंग भी बोलते हैं, फिर उसका ग्रोथ होता है, फिर वो मैच्योर हो जाता है, फिर उसके में एक एबिलिटी आ जाता है कि वो फिर और एक न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके. ओके, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन दो टाइप्स के हैं, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल. एसेक्सुअल मतलब जैसे सपोज एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जब एक ही मतलब पेरेंट का इन्वॉल्व होता है और रिप्रोडक्शन होता है तब हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जब दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है और न्यू ऑफस्प्रिंग पैदा होता है तब हम लोग बोलते हैं दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दो पेरेंट मतलब एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए. दो ऑपोजिट सेक्स का जब इन्वॉल्वमेंट होगा और रिप्रोडक्शन होगा तब हम लोग बोलते हैं दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और एक बात ध्यान रखो कि प्लांट सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों वे से रिप्रोड्यूस कर सकता है. जैसे आप देखे होगे ना, मतलब जो गुलाब का जो पौधा होता है तो आपकी मम्मी क्या करती है, मतलब किसी भी एक पार्ट को ऐसे मतलब काट लेंगे और मतलब वो मिट्टी में ऐसे डाल देंगे, तो देखना कि मतलब कुछ दिन के बाद उसमें से एक नया पौधा, मतलब उस स्टेम से नया पौधा निकलता है. उसमें मतलब जब आपकी मम्मी जो मतलब वो स्टेम काटते हैं तब उनके दिमाग में ये ध्यान नहीं देते हैं कि वो जो प्लांट में जिससे स्टेम काट रही हूँ वो मेल है या फीमेल है. जब किसी भी मतलब किसी भी पेरेंट से अगर हम लोग एक न्यू प्लांट बना पा रहे हैं, मतलब एक न्यू ऑफस्प्रिंग मतलब पैदा कर पा रहे हैं, तब हम लोग बोलते हैं दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. जैसे ह्यूमन सिर्फ सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसके में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, पर प्लांट पे एसेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है. ओके, आज के इस वीडियो पे सिर्फ हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे क्योंकि एसेक्सुअल का आज का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है. देन तब आपको ये तो पता चल गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे दोनों पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है. तो दोनों पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है मतलब आप क्या समझ रहे हो? दोनों पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब दोनों ही मतलब उनका और कुछ भी नहीं रहेगा. उनका एक पार्ट इन्वॉल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेट. जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्व होता है तभी हम लोग बोलते हैं दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. प्लांट्स के केस में प्लांट्स के केस में मेल गैमेट है पॉलन ग्रेन. पॉलन ग्रेन जो होता है ना येलो येलो कलर का जो स्टिकी स्टिकी रहता है उसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन. फीमेल के केस पे फीमेल गैमेट बोलते हैं ओव्यूल. ये सिर्फ प्लांट के केस में है. ओके, जब इन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है और एक न्यू प्लांट बनता है या एक ऑफस्प्रिंग बनता है तब हम लोग बोलते हैं दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, फिर हमको ये पता चल गया कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे. तो पहले ये समझते हैं कि ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है वो रहते कहाँ पे हैं. वो दोनों अपने अपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे रहते हैं. जैसे मेल गैमेट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे रहेगा और फीमेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे रहेगा. ओके, तब ये मतलब अभी ये देखते हैं कि ये जो फीमेल और मेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो कहाँ पे रहते हैं, मतलब एक प्लांट पे वो कहाँ पे रहते हैं. वो दोनों एक फ्लावर के अंदर रहते हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब दोनों हर वक्त एक ही फूल के अंदर रहेंगे. ऐसा भी कुछ कुछ फूल है मतलब वो सिर्फ मेल फ्लावर है, या ऐसे भी कुछ कुछ फ्लावर है वो सिर्फ फीमेल फ्लावर है. पर आज हम लोग एक फ्लावर को, जैसे हिबिस्कस फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों रहता है, आज हम लोग उस बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे. ओके, जैसे देखो ये जो बीच का जो सेंटर का जो पार्ट है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल और कार्पेल. ओके,
फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का 3 पार्ट्स होता है। जैसे ये जो टिप वाला पार्ट है ना, उसको बोलेंगे स्टिग्मा। फिर जो लंबा वाला जो पोर्शन है उसको बोलेंगे स्टाइल। फिर जो नीचे जो मतलब जो थोड़ा फूल गया है, जो स्वलन पार्ट है, उसको बोलेंगे ओवरी। ओके। फीमेल के 3 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? पिस्टिल और कार्पेल। ओके। अब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये जो फीमेल के चारों ओर जो है ना, जो घिरे हुए हैं, इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के भी 2 पार्ट्स होते हैं। ये जो टिप वाला जो येलो येलो है ना, इसको बोलते हैं एंथर। और ये जो लंबा वाला जो डंडी जैसा है, उसको बोलेंगे फिलामेंट। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? स्टामेन। उसके 2 पार्ट हैं। जो टिप वाला जो पोर्शन है उसको बोलेंगे एंथर, और नीचे वो जो डंडी वाला जो है उसको बोलेंगे फिलामेंट। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा मतलब जो बहुत सारे मतलब जो दूसरे दूसरे जो पार्ट्स हैं फ्लावर के, वो समझते हैं। इसको पहले रब कर देती हूँ। तो देखो, फ्लावर के और भी कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे ये जो, जिसको हम लोग बोलते हैं पंखुड़ी। पंखुड़ी से आप याद रखोगे पेटल। फिर आता है जो नीचे नीचे जो ग्रीन वाला रहता है, उसको बोलते हैं सेपल। देखो, ये सारे जो फ्लावर के जो मतलब स्ट्रक्चर हैं, देखो सब एक ही जगह पे चिपके हुए हैं। ये जो है ना, ये जो बेस है, इसको बोलते हैं थैलामस। ओके। तो यहीं से आपको इतना क्लियर हो चुका होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है। मेल गैमेट, प्लांट्स के केस में मेल गैमेट को पॉलन ग्रेन बोलते हैं, और फीमेल को बोलते हैं ओव्यूल। और ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है, वो अपने अपने रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे रहते हैं। जैसे पॉलन ग्रेन कहाँ पे रहेगा? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे। और फीमेल गैमेट कहाँ पे रहेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे। ओके। अब ये देखते हैं कि जो हमको ये तो पता चल गया कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे रहते हैं, पर वो कहाँ पे रहते हैं। जैसे आपको अगर कोई पूछा कि आप कहाँ पे रहते हो, आप सपोज मुंबई पे रहते हो, पर अगर आपको कोई पूछा कि आपका घर कहाँ पे, फिर आप अपना मतलब कॉलोनी या कुछ मतलब पर्टिकुलर एड्रेस देंगे। यही मतलब इस केस पे भी वही है। जैसे मेल गैमेट कहाँ पे रहता है, हमको ये तो पता चल गया कि स्टैमेन के अंदर ही रहता है। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर रहता है, पर कहाँ पे रहता है? आप बोलोगे एंथर। मतलब उसका घर कहाँ पे है? एंथर। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पे फीमेल गैमेट कहाँ पे रहता है? फीमेल गैमेट यहाँ पे रहता है, ओवरी पे रहता है। ओके। मेल गैमेट कहाँ पे रहेगा? एंथर पे। और फीमेल गैमेट कहाँ पे रहेगा? ओवरी पे। सो यहीं पे अब हम लोग इंडिविजुअली पढ़ेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। देखो, यहीं पे स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन दिया गया है। पहले से हमको ये पता है कि जो टिप वाला पोर्शन ये एंथर है, और नीचे जो लंबा वाला डंडी वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। सेम कार्पेल में जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसका जो टिप पोर्शन है स्टिग्मा, स्टाइल, फिर है ओवेरी। ओवेरी, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? ओव्यूल। पता है ओव्यूल क्या है? हमारा फीमेल गैमेट है। और इसके जो वॉल है उसको बोलते हैं ओवरी वॉल। ओके। अब देखो, अब ये एंथर को अच्छे से देखो। एंथर को अच्छे से देखो, ये एंथर कैसे दिख रहा है? ऐसे लग रहा है किसी 2 चीज़ को आप मतलब जॉइंट कर दिए हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है? ऐसे किसी 2 चीज़ को जब मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई 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 फेविक्विक पे ऐसे कोई चिपका दिया है। ये जो 2 चीज़ है ना, उसको बोलते हैं लोब। तो एंथर पे कितने लोब हैं? 2 लोब हैं, इसीलिए एंथर को बोलते हैं बाई लोब। ओके। अब देखो, ये समझो, ये देखो एंथर है। हमको पता चल गया एंथर क्या है? बाई लोब्ड है। ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, 2 लोब्स हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बीच से ऐसे काट देंगे, ट्रांसवर्सली इसको कट कर देंगे। तो क्या होगा? ऐसे दिखेगा। ऐसे दिखेगा।
ये जो गड्ढा है ना, ये डीप तक ऐसे बना रहता है, ऐसा नहीं सिर्फ ऊपर ऊपर गड्ढा है, ये पूरा ऐसे पूरा ऊपर तक रहेगा और ये वाला भी पूरा नीचे तक ऐसे रहता है। ओके, फिर देखते हैं और क्या क्या चीज़ है ये एंथर के अंदर, क्योंकि हमको पता है एंथर के अंदर ही मेल गैमेट्स हैं, और मेल गैमेट्स अगर नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो पॉलन ग्रेन एक बहुत ही कीमती चीज़ है। तो होता है ना, मतलब जो कीमती चीज़ होता है उसके चारों ओर बहुत सारे बॉडीगार्ड रहते हैं। सेम केस यहीं पे भी है, पॉलन ग्रेन बहुत ही कीमती चीज़ है, तो उसके चारों ओर ना बहुत सारे बॉडीगार्ड हैं। यहीं पे बॉडीगार्ड का मतलब बहुत सारे वॉल लेयर होंगे, मतलब बहुत सारा वॉल होगा वहीं पे जो पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता होगा। देखो, जब हम लोग एंथर को ऐसे जो काट लिए ना, जो ऐसे जो काट लिए, ऐसा वाला यहीं पे स्ट्रक्चर बनता है। मतलब अगर ऊपर से आप अगर देखोगे तो ऐसे मतलब एक बटरफ्लाई शेप का ऐसे बना रहता है, और एक एक ऐसा जो लोब है, मतलब ऐसा ऐसा जो टाइप, ऐसा जो कर्व है, इसको बोलते हैं थिक्का। थिक्का बोलते हैं। तो कितने थिक्का हो गए? 4 थिक्का हो गए। 1 2 3 एंड 4, 4 थिक्का है। ऊपर से ऐसे जब कट करते हैं ऐसे दिखता है, ऐसे मतलब बटरफ्लाई शेप का दिखता है। ये एक एक लोब पे ऐसे ऐसे एक एक गड्ढा रहता है। ओके, ये ऐसे ऐसे गड्ढा रहता है। ये एक एक गड्ढे को बोलते हैं स्पोरांजियम, और इसके अंदर क्या है? छोटे छोटे स्पोर है, जिसको हम लोग बोले हैं पॉलन ग्रेन, इसीलिए ये गड्ढे को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरांजियम। ओके, स्पोरांजियम का प्लूरल फॉर्म है स्पोरांजिया। कितने स्पोरांजियम है? 4 स्पोरांजियम है, इसीलिए मतलब बोलते हैं, मतलब टेट्रास्पोरांजिएट स्ट्रक्चर। एंथर क्या है? टेट्रास्पोरांजिएट स्ट्रक्चर। 4 स्पोरांजिया है। 4 स्पोरांजिया मतलब 4 गड्ढे हैं एक लोब के अंदर। ये एक लोब है, ये एक लोब है, और ये एक लोब है। एक लोब पे कितने स्पोरांजिया हैं? सिर्फ 2 स्पोरांजिया हैं। टोटल कितना हो गया? 4 स्पोरांजिया। तो क्या बोलेंगे? टेट्रास्पोरांजिएट स्ट्रक्चर। और एक बार मैं बोल रही हूँ, एक लोब पे 2 स्पोरांजिया रहते हैं। 2 स्पोरांजिया मतलब 2 गड्ढे होते हैं। 2 लोब है, इसका मतलब 4 स्पोरांजिया होंगे। टेट्रास्पोरांजिएट स्ट्रक्चर। स्पोरांजियम के अंदर क्या होंगे? स्पोरांजियम मतलब सिंगुलर फॉर्म। स्पोरांजियम के अंदर क्या होंगे? पॉलन ग्रेन होंगे। पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट है। ओके, अब और एक बात समझो कि मेल गैमेट बहुत ही कीमती चीज़ है, मतलब पॉलन ग्रेन एक बहुत ही कीमती चीज़ है। तो उसके चारों ओर बहुत सारे बॉडीगार्ड होंगे, मतलब बहुत सारे वॉल के लेयर होंगे। उस वॉल जो लेयर है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं एंथर वॉल। अगर क्वेश्चन पे आया कि एंथर वॉल मतलब वो सारा एंथर का वॉल लिखोगे आप। और अगर माइक्रोस्पोरांजियम भी अगर क्वेश्चन पे आया तो तब भी आप एंथर के वॉल भी लिखोगे। ओके, देन है ये जो है ना, जो 2 लोब को जो कनेक्ट कर रहा है, उस कौन, मतलब क्या चीज़ उन दोनों को कनेक्ट कर रहा है? यहीं पे तो फेविक्विक तो नहीं चिपकाएगा ना, यहीं पे एक टिश्यू कनेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और इसके अंदर मतलब 2 स्पोरांजिया के अंदर भी कुछ कुछ स्टेराइल टिश्यू रहते हैं, जो 2 स्पोरांजियम को एक ही लोब पे मतलब सेपरेट करके रखते हैं। मतलब ये बताते हैं कि इसका ये घर है और इसका ये घर है। बाद में क्या होता है, ये बीच वाला जो लेयर है ये टूट जाता है और दोनों मतलब मिल जाते हैं। ओके, शायद डायग्राम पे आपको समझ में आया होगा। मैं यहीं पे नहीं तो और एक बार बना दे रही हूँ, ऐसे होगा, ऐसे बटरफ्लाई शेप का रहेगा। यहीं पे ऐसे 4 गड्ढे होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये गड्ढा को हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजियम। ओके, इसके अंदर पॉलन ग्रेन रहता है, जो कि बहुत छोटा छोटा स्पोर रहता है, इसलिए हम लोग इसको बोले हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। ये बीच पे जो 2 लोब को जो डिवाइड कर रहा है, इसको बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू। ये बीच में भी
एक पार्टीशन रहता है, ये बने रहता है, किससे बने रहता है, स्टेराइल टिश्यू पे से। ये है कनेक्टिव टिश्यू और ये है, सॉरी, और ये है स्टेराइल टिश्यू। अब शायद पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि किसको टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर बोलते हैं। एंथर इज द टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें 4 स्पोरेंजिया है। देन अब आपको क्या लग रहा है कि ऐसा टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर हर मतलब एंथर में जब पैदा हुआ रहेगा तभी से होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो एंथर का जब डेवलप होता है ना, तभी ये 4 स्पोरेंजिया मतलब ऐसे 4 लोब ऐसे बनते हैं। पहले से ऐसा नहीं हुआ रहता है। तो पहले कैसा हुआ रहता है एंथर पे, और बाद में किस तरह से वो 4 लोब फॉर्म करता है, उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। ओके, तो देखो, ये हमको पता चल चुका है कि एंथर पहले से 4 लोब उसका वैसे नहीं रहता है। ओके, तो किस तरह से वो 4 लोब बनते हैं, वो प्रोसेस को देखते हैं। देखो, ए वेरी यंग एंथर comprises a homogeneous mass of cell bounded by a well defined epidermis. During its development the anther assumes a 4 lobed appearance. During development ही एंथर 4 लोब जैसे दिखेगा। पहले कैसे दिखता है ये देखते हैं। देखो, पहले क्या रहता है, हमको पता है कि पहले से वो 4 लोब बना नहीं रहता है। पहले से गोल रहेगा, फिर हम इसके मतलब चारों ओर एक एपिडर्मिस का लेयर। एपी मतलब क्या है, ऊपर, डर्मिस मतलब स्किन, ऊपर वाला स्किन को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। ओके, मैं यहीं पे सिर्फ ई लिख दे रही हूँ, मतलब पहले वाला लेयर को हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस। उसके नीचे क्या रहेंगे, बहुत सारे सेल रहेंगे, बहुत सारे मास ऑफ सेल रहेंगे। तो कुछ कुछ सेल अभी क्या होंगे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, मतलब उनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उनमें न्यूक्लियस बहुत ही क्लियरली दिखेंगे। तो वो सारे सेल को हम लोग, जब वो लोग बड़े हो जाते हैं, जब उनका न्यूक्लियस क्लियरली दिखता है, उस सेल को हम लोग बोलते हैं आर्किस्पोरियल सेल। यहीं पे देखो, ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट सम हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल मतलब हाइपो मतलब नीचे, जो एपिडर्मिस के नीचे नीचे जो सेल है ना, उसको बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। हाइपोडर्मल सेल बिकम मोर प्रोमिनेंट देन द अदर बिकॉज ऑफ देयर लार्जर साइज, स्लाइट रेडिकल एलोंगेशन एंड कंस्पिशियस न्यूक्लियस, मतलब क्लियरली न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। दिस सेल कंस्टिट्यूट द आर्किस्पोरियम, उस सेल मतलब सेल को हम लोग बोलेंगे आर्किस्पोरियम, और एक एक सेल को बोलेंगे आर्किस्पोरियल सेल। The archisporial cell divide in a plane parallel like the outer wall of the anther lobe, periclinally divide होंगे। इसको डायग्राम से ही अच्छे से समझेंगे। तो पहले एपिडर्मिस लेयर हो गया, फिर उसके नीचे कुछ कुछ हाइपोडर्मल सेल है, जो जिस मतलब ड्यूरिंग डेवलपमेंट उनका साइज, मतलब जैसे ये सेल, उसका थोड़ा साइज बढ़ गया और इसमें न्यूक्लियस क्लियरली दिख रहे हैं। इस सेल को अभी हम लोग क्या बोलेंगे, आर्किस्पोरियल सेल। सपोज इस सब जितना भी मैं डॉट डॉट की हूँ, ये सारे मतलब उनका साइज बड़ा हो गया है, और इन सारे सेल को क्या बोलेंगे हम लोग, आर्किस्पोरियल सेल। अब क्या होगा, इसमें एक डिवीजन होगा, पेरिक्लिनल, पेरिक्लिनल मतलब ऐसे ऐसे डिवाइड होंगे, शायद आपको दिख रहा होगा ऐसे। तो डिवाइड होके कैसे क्या बन रहा है, एक सेल आउटर वॉल की तरफ, एक सेल बाहर की तरफ, और एक सेल अंदर की तरफ, एक सेल अंदर की तरफ बन रहा है। अगर मैं एक सेल को जूम करूं तो देखो ऐसे होगा। मैं इसको पहले क्लियरली देखो, ये एक सेल है, पेरिक्लिनली डिवाइड हो गया, तो बाहर वाला सेल को बोलते हैं पेरिटल सेल, पेरिटल सेल, और अंदर वाले सेल को बोलेंगे प्राइमरी मदर सेल। ओके, वैसे ही होगा, पेरिक्लिनल डिवाइड होगा,
सॉरी अंदर वाले सेल को बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये सेल को हम लोग बोलेंगे स्पोरोजिनस सेल। फिर क्या होगा, वो जितने भी पैरेटल सेल हैं उनसे वो जो एंथर वॉल बनेगा, और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से आपका क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो और एक बार मैं समरी के जैसे समझा रही हूँ, देख लो और एक बार। पहले क्या था, एंथर गोल वाला था, फिर क्या हो गया कि उसके चारों एपिडर्मिस का लेयर था, पहले से ही एपिडर्मिस का लेयर था, उसके नीचे बहुत सारे सेल थे। फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद उनका साइज बढ़ गया और उनके में न्यूक्लियस क्लियरली दिखना स्टार्ट हो गया। उस सेल को हम लोग बोलेंगे आर्किस्पोरियल सेल। उस सेल फिर क्या हो गए, उनका एक पेरिक्लिनल डिवीजन हो गया, मतलब ऐसे हो गया। फिर क्या हुआ, पेरिक्लिनल डिवीजन के बाद क्या हुआ, जैसे ये एक आर्किस्पोरियल सेल है, बीच से ऐसे डिवाइड हो गया, तो ऊपर वाले जो बाहर वाले सेल हैं उसको हम लोग बोलेंगे पेरिएटल लेयर, और जो अंदर वाला लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोजेनस लेयर। ओके, पेरिएटल लेयर से ही आपका पूरा एंथर वॉल बनेगा, और अंदर वाला जो लेयर है उससे आपका क्या बनेगा, जो आपका पॉलन ग्रेन बनेगा। ओके, बाहर वाले से आपका बनेगा वॉल लेयर, और अंदर वाले लेयर से आपका बनेगा पॉलन ग्रेन। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं पॉलन ग्रेन विच कंट्रीब्यूट द मेल गैमेट आर फॉर्म्ड विद इन एन एंथर। ये सबको पता है पॉलन ग्रेन कहाँ पे बनता है, एंथर के अंदर बनता है। ए टिपिकल एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट, 4 स्पोरेंजिया रहते हैं, इसलिए एंथर को बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। तो ये मैं बताई थी कि 2 लोब के अंदर जो टिश्यू रहते हैं, जो 2 लोब को डिवाइड किए रहते हैं, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ओके, फिर जो एक ही लोब के अंदर जो 2 स्पोरेंजिया रहते हैं उसको कौन डिवाइड किया रहता है, एक स्टेराइल टिश्यू, जिसको 2 स्पोरेंजिया को डिवाइड किए रहता है। फिर देखो, एक्सटर्नली द पार्टीशन कैन ऑफन बी मेड आउट बाय द डीप लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। मतलब ऐसे एंथर को आप अगर बाहर से भी देखोगे तो बाहर से एक डीप लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप होगा, ऐसे गड्ढा टाइप का होगा, जो 2 लोब को डिवाइड किए रहेंगे। मतलब वो बाहर से भी आपको पता चलेगा कि ये 2 लोब हैं बोल के। देन at maturity the 2 sporangia in a lobe becomes joined due to the breakdown of the partition between them। जैसे मैं ये यहीं पे पहले से बताई थी कि जो 2 स्पोरेंजिया, मतलब एक ही लोब के जो 2 स्पोरेंजिया रहते हैं, ये बीच में जो स्टेराइल टिश्यू रहता है ये बाद में टूट जाता है और ये दोनों मिल जाते हैं, मतलब ये दोनों मिल जाएंगे। ओके, in some plants such as moringa and ulfia each anther lobe has only one microsporangium, मतलब मोनोथीकस है। देन ये देखो टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर, वो जो बटरफ्लाई वाला स्ट्रक्चर है, यहीं पे देखो मैं पहले से बताई थी कि पेरिएटल लेयर से आपका एंथर वॉल बनेगा, और जो स्पोरोजेनस सेल उससे आपका पॉलन ग्रेन बनेगा। जो एंथर वॉल है उसका नाम है एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, एंड द थर्ड लेयर इज मिडल लेयर, एंड द लास्ट वन इज द टैपेटम। देखो ये सारा आपका एंथर वॉल है, और अंदर क्या है, स्पोरोजेनस टिश्यू है आपका। ओके, तो हम लोग ये एंथर वॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो 4 लेयर है ना, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर और टैपेटम, स्पोरोजेनस सेल से ही आपका क्या बनेगा, पॉलन ग्रेन बनेगा। और उसके जो आपका पॉलन ग्रेन है उसके चारों ओर जो बॉडी गार्ड होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर वॉल। ये एंथर वॉल के नाम है, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडल लेयर एंड टैपेटम। देखो दोनों लोब को कौन डिवाइड कर रहा है, कनेक्टिव
टिश्यू। ओके, फिर आते हैं एंथर वॉल पे। एंथर वॉल comprises an epidermis by a layer of endothelium, 2 or 3 middle layer and a single layer tapetum. ओके, एपिडर्मिस को पहले समझते हैं कि एपिडर्मिस क्या है। बस वो जो आपका जो बाहर वाला जो लेयर है ना, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। यहीं से ये है जो बाहर वाला जो लेयर है ना, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। फिर अंदर आते हैं एंडोथेसियम। एपिडर्मिस में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एंडोथेसियम पे देखो, एंडोथेसियम पे बहुत कुछ चीज़ है। एंडोथेसियम कौन सा लेयर है? एपिडर्मिस के बाद वाला जो लेयर है वो सिंगल लेयर का रहता है, पर किसी किसी प्लांट पे वो मल्टी लेयर रहता है। वो कैसा वाला सेल है? रेडियली एलोंगेटेड सेल। वो ये चीज़ आप याद रखना। ओके, देन देखो यहीं पे आपको ये पता है कि स्पोरोजेनस सेल से क्या बनेगा? आपका पॉलन ग्रेन बनेगा। तो देखो हमको ये पता है कि स्पोरोजेनस सेल से ही पॉलन ग्रेन बनता है। तो पॉलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेट है। वो ही एक चीज़ है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे काम पे आता है। तो पॉलन ग्रेन क्या हो गया? एक बहुत ही कीमती चीज़ हो गया। तो पॉलन ग्रेन को बाहर निकलना चाहिए आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। अगर वो बाहर ही नहीं आया तो कैसे फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमेट का? तो वो बाहर लाता कौन है? वो उसका काम है, मतलब वो किसका काम है? एंडोथेसियम का। एंडोथेसियम पे फाइब्रस बैंड रहते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, मतलब वो पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। और जब पानी जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है वो फूल जाता है और वो फट जाता है, जिससे ये पॉलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। ओके, एंडोथेसियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस मतलब एंथर का फटना। ओके, जब सॉरी, फटना मतलब एंथर वॉल का जब फटना, एंथर वॉल जब फट जाता है तब पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है। ओके, एंडोथेसियम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। देखो वही जो मैं बात बताई वही है। दिस लेयर अटेंड इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट व्हेन एंथर इज रेडी टू डेहिस फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द पॉलन। डेहिस मतलब फटना। सेल ऑफ दिस लेयर डेवलप फाइब्रस बैंड। उस लेयर के सेल में फाइब्रस बैंड रहते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होते हैं। ओके, जो पॉलन ग्रेन को रिलीज करने में मदद करता है। देन यहीं पे देखो वही सब कुछ चीज़ लिखा हुआ है। फाइब्रस बैंड है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, जो कि मतलब डेहिसेंस ऑफ एंथर पे मतलब हेल्प करता है। जब मैच्योर होता है तभी तो पॉलन ग्रेन बनता है ना। उनको पहले से ही पता है कि पहले से वो 4 लेयर बने नहीं रहते हैं, पहले से ही पॉलन ग्रेन वहीं पे नहीं होते हैं। जब धीरे धीरे डेवलप होता है तभी वो टेट्रास्पोरेंजियड स्ट्रक्चर बनता है और पॉलन ग्रेन बनता है। और जब वो मैच्योर हो जाता है तभी एंथर का वो जो वॉल है वो फट जाता है और पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं। देखो ये है एक एंडोथेसियल का लेयर है जिस पे देखो ऐसे फाइब्रस बैंड रहते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर रहते हैं। देन है मिडल लेयर। मिडल लेयर 2 से 3 लेयर तक बने रहते हैं। ओके, ये क्या होते हैं? बिकम फ्लैटन एंड क्रस्ट ड्यूरिंग म्योसिस इन द पॉलन मदर सेल। जब वो स्पोरोजेनस सेल से जब वो पॉलन ग्रेन बनते हैं ना, ये पूरा क्रस्ट हो जाते हैं। देन आ गया है टैपेटम। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मतलब वॉल है। जो पूरा अंदर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं टैपेटम लेयर। और एक बार मैं दिखा दे रही हूँ जो वॉल लेयर। देखो एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर 2 से 3 लेयर तक बने रहते हैं। फिर अंदर वाला जो है टैपेटम। देखो बहुत सारे मतलब बॉडीगार्ड रहते ही हैं, पर होते हैं ना कुछ कुछ मतलब बहुत ही पर्सनल बॉडीगार्ड, मतलब पर्सनल असिस्टेंट। टैपेटम वैसे ही है, एक पर्सनल असिस्टेंट है। मतलब ये क्या करेगा? वो खाना पीना, वो जितने भी पॉलन को चाहिए वो सारा देगा, क्योंकि ये पॉलन के सबसे नज़दीक वाले लेयर है। जैसे ये है माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसका जो पूरा जो पास वाला लेयर रहता है उसको बोलते हैं टैपेटम। ये है एक पर्सनल बॉडीगार्ड जो मतलब वो ज़्यादा ध्यान रखता, ज़्यादा ख्याल करता है। दिस इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल।
एंड एट इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट एट द टेट्रार स्टेज ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी शायद आपको टेट्रा स्टेज क्या है आपको नहीं पता होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब अभी हमको सिर्फ ये पता है कि कैसे एंथर वर्ल बनता है, पर अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे कैसे पॉलन ग्रेन बनता है, उस वो प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब वो गड्ढे के बारे में बात करेंगे, मतलब पॉलन ग्रेन जहाँ पे रहता है उसके चारों ओर कैसे वॉल होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में सिर्फ उसी का बात है, पर स्पोरोजेनेसिस पे कैसे पॉलन ग्रेन बनता है उसी के बारे में बताया गया है। देन यहीं पे देखो, ऑल द फूड मटेरियल ये प्रोवाइड करता है किसको, पॉलन ग्रेन को। फिर टापेटम इज कंपोस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डेंस साइटोप्लाज्म। इसके में बहुत ही मतलब साइटोप्लाज्म बहुत ही डेंस मतलब बहुत ही घना रहता है, और ये बाई न्यूक्लिएट रहता है क्योंकि ये खाना प्रोवाइड कर रहा है ना, तो इसका 2 न्यूक्लियई है। मतलब ऐसे करके आप याद कर सकते हो। प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही बड़ा और बहुत ही क्लियरली, अच्छा मतलब बहुत ही क्लियरली दिखता है उनका न्यूक्लियस। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। नहीं नहीं, और एक पॉइंट है शायद, ये देखो, एपिडर्मिस से कौन सा लेयर बना, एपिडर्मिस। पेरिएटल सेल से क्या बना, एंडोथेसियम और मिडल लेयर और टैपेटम। और स्पोरोजेनस सेल से क्या बना, माइक्रोस्पोर, मदर सेल। ओके, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू।